वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडिंग के अंदर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है सीआरटी। अगर इसकी फुल फॉर्म में आपको बताऊं तो इसे हम कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। अब देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग भी करते हैं और उनके लिए ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सीआरटी है। वो लोग प्रॉफिटेबल भी हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो कि है सीआरटी। सीआरटी के अलावा वो किसी भी और कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बहुत ही ध्यान से देखना। सीआरटी जो है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जब आप इसको यूज करोगे ना तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे जैसे कोई टॉपिक आएगा, जैसे जैसे कोई एग्जांपल आएगा, उसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन होगी, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको सीआरटी यूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको सीआरटी को अवॉइड करना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को यूज करने के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे हमें इन कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है, ताकि हमारे कम से कम एसएल जाए और ज्यादा से ज्यादा हम टारगेट ले सके। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो ये जो सीआरटी है ना, ये बेस्ड होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे, या फिर मैं ऐसा कहूं पीओ3 पे। आपने अगर कहीं और भी ट्रेडिंग की वीडियोस देखी हुई होगी तो आपने जरूर सुना होगा एएमडी के बारे में। एएमडी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी मैं आगे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ऐसा समझो कि जहां पे भी एएमडी मॉडल बनता है ना, वहां पे कोई ना कोई या तो सेलर्स या बायर्स को ट्रैप किया जाता है पहले, और सीआरटी के अंदर हम इसी चीज को यूज में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीआरटी के अंदर हम एंट्री कब लेते हैं? हम एंट्री तभी लेते हैं जब या तो बायर्स या सेलर्स कोई ना कोई वहां पे ट्रैप हो चुका होगा। तो सीआरटी के अंदर हमारी एंट्री ट्रैपिंग के बाद होती है, इसलिए इसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। बस जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उन्हें आपको अपने माइंड में रखना है, और सीआरटी को कैसे यूज करना है वो भी आपको पूरा समझना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज पहले जाके मेरी सारी पुरानी वीडियोस देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं एंट्री वगैरह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको एंट्री के मॉडल्स नहीं बताऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सीआरटी को यूज करने से पहले आपको वो सब क्लियर होना चाहिए, इसलिए पहले जाके उन चीजों को जरूर देखना, फिर इस वीडियो पे आना। अब सीआरटी क्या है? कैंडल रेंज। कैंडल रेंज क्या होती है? मान लो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। मान लो ये जो कैंडल है ना, इसका कलर ग्रीन है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये इसकी विक है। अब आप ऐसा समझो, आपका एक फ्रेंड है। देखो, आपका एक फ्रेंड है जो क्रिकेट खेल रहा है। मान लो वो दिन के 3 मैच खेलता है, ठीक है। अब दिन के जो 3 मैच वो खेल रहा है ना, तो समझो आज उसने 3 मैच खेले और एक मैच में उसने बनाए 15 रन, एक मैच में बनाए उसने 30 रन, और एक मैच में बनाए उसने 50। ठीक है, 3 मैच में उसने इतने रन बनाए। अब आपको मैं ये पूछूं कि आज की आपके फ्रेंड की रन रेंज कितनी थी, तो आप कहोगे कि उसकी जो रन रेंज थी ना, वो 15 से लेके 50 के बीच में थी। मतलब उसने 3 मैच के अंदर 15 से लेके 50 रन के बीच में रन बनाए। सेम वैसे ही एक ये जो कैंडल होती है, मान लो ये डेली की कैंडल है, डेली की कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ था? ये कैंडल ओपन हुई थी, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इस कैंडल ने ये लगाया है लो। ये इस कैंडल का क्या है? लो। यहाँ पे इसने लो लगाया है। ये इस कैंडल का है हाई। यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया है? अपना हाई लगाया है। और यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया है? अपनी क्लोजिंग दी है। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये चार चीजों को मिलके ये कैंडल की एक रेंज बनती है। एक रेंज मतलब इस लो से लेके हाई तक, इस बीच में ये जो भी पार्ट है ना, वो आज के दिन की कैंडल की एक रेंज है। अब मान लो आपका जो फ्रेंड है वो कल भी 3 मैच खेलता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो कल भी इतना ही रन बनाएगा। हो सकता है कल वो पहले मैच में 0 पे आउट हो जाए, फिर वो 10 रन बना दे, और फिर वो 20 रन बना दे। तो आज के दिन की उसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेके 20। ठीक वैसे ही कल ये कैंडल क्या करे, मान लो आज इतनी बड़ी कैंडल बनी है, कल इतनी छोटी कैंडल बन जाए। अब इतनी छोटी कैंडल बन जाएगी तो इस कैंडल की रेंज क्या हो जाएगी? और भी कम हो जाएगी। इसी रेंज को हम कहते हैं कैंडल रेंज। अब हमें कैंडल रेंज थ्योरी अप्लाई करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये जो रेंज है ना, ये रियल मूव है या फेक मूव है। ये जो कैंडल का रेंज है ना, ये रेंज रियल मूव है या फेक मूव है। अब इसको कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और सीआरटी का यूज करने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो रेंज है ये रियल है या फेक मूव है। देखो, आई एम श्योर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको अगर आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है, वो बहुत अलग दिखते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक फेक लाइफ जी रहे होते हैं। ठीक वैसे ही ये जो कैंडल है, अगर ये बाइंग की बहुत ही स्ट्रांग कैंडल दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव हैं या अंदर से ये बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है ये एक फेक मूव हो, अंदर से ये कैंडल खोखली हो। और जहां पे ऐसे फेक मूवमेंट वाली कैंडल बनती है, वहीं पे हम सीआरटी का यूज करते हैं।
अब हम इसको पहचानते कैसे हैं कि ये फेक है या क्या है? तो देखो, समझो ये एक कैंडल बनी, ये पहली ग्रीन कैंडल है। अब ये पहली ग्रीन कैंडल है तो इस कैंडल का हाई होगा CRT हाई। इस कैंडल का हाई क्या होगा? CRT हाई। इस कैंडल का लो क्या होगा? CRT लो। इस कैंडल का लो क्या होगा? CRT लो। अब कोई भी कैंडल लेके हम उसमें CRT हाई CRT लो मार्क कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कब कंफर्म होगा कि यही कैंडल CRT हाई या CRT लो वाली कैंडल है? जब अगर ये बाइंग की कैंडल है। सबसे पहले देखो, ये पहली कैंडल अगर बाइंग की है तो CRT का जो ट्रेड हमारा बनेगा ना, वो सेलिंग साइड का बनेगा। अगर ये कैंडल सेलिंग की है, मैं एक बार सेलिंग का भी आपको बता देता हूँ। ये जो कैंडल है, ये रेड कलर की है मान लो, ये रेड कलर की कैंडल है। तो अब भी क्या होगा? ये होगा CRT लो, ये होगा CRT लो और ये होगा CRT हाई। अब जब ये CRT वाली कैंडल ग्रीन है तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वो डाउन साइड का बनेगा, और अगर ये CRT वाली कैंडल रेड है तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वो अप साइड का बनेगा। अब हमें ये कंफर्म कैसे होगा कि ये जो बाइंग की कैंडल है इसमें बाइंग तो हमें दिख रही है, लेकिन अंदर से ये कैंडल जो है वो फेक है, ये खोखली कैंडल है? या फिर ये जो सेलिंग की कैंडल है इसके अंदर सेलिंग दिख तो रही है लेकिन अंदर से ये कैंडल क्या है? खोखली कैंडल है। वो हमें कैसे पता चलेगा? इसकी नेक्स्ट कैंडल से। अब मान लो ये एक कैंडल है, अब इसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे ओपन होके वो कैंडल ऊपर जाती है। समझ लो, यहाँ पे कैंडल ओपन होके वो कैंडल ऊपर जाती है। अब वो कैंडल कितना भी ऊपर जाए लेकिन क्लोजिंग के टाइम क्या करती हैं? वो इस प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग देती हैं। अब ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में दे या फिर यहाँ पे आके रेड कैंडल में दे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड कैंडल के कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। हमें क्या चाहिए कि ये कैंडल जाए, इस खाई के ऊपर जाए और ऊपर जाके फिर नीचे आके क्लोज कर दे। तो ये कैंडल कैसे क्लोज होगी? कुछ ऐसे। ठीक है। दूसरी कैंडल ने क्या किया? इसके हाई को लिया और नीचे आके क्लोजिंग दे दी। अब अगर सेकंड कैंडल ऐसे क्लोज होती है तब हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि ये जो कैंडल थी ना, ये CRT कैंडल थी, और तब हमें इसका CRT हाई और CRT लो मार्क करना है। फिर से बता रहा हूं, पहली कैंडल जो बनी है हमें नहीं पता है कि ये CRT कैंडल है या नहीं है। कब कंफर्म होगा? जब दूसरी कैंडल इसके हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर ये कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती तो ये कैंडल CRT कैंडल नहीं होती। इस कैंडल ने कैसे क्लोजिंग दी है? नीचे आके क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये जो कैंडल है ये हमारी CRT कैंडल है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता? नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती, ओपन होने के बाद वो नीचे जाती और नीचे जाके वो ऊपर आके क्लोज करती। अब ऊपर आके चाहे वो ग्रीन में क्लोज करे, रेड में क्लोज करे, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए? अगर ये रेड कैंडल है तो इसके लो को स्वीप करें और ऐसे अपनी क्लोजिंग दे दें। जब ये कैंडल ऐसे अपनी क्लोजिंग देगी तब ये जो कैंडल होगी इसको हम CRT कैंडल कंसीडर करेंगे और इसके हाई को और लो को हम मार्क करेंगे। तो AMD मॉडल भी यहाँ पे कैसे बन रहा है? यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? एक्यूमुलेशन किया। मतलब ये एक फेक मूव हुआ। यहाँ पे जो बायर्स आ रहे थे ना, मार्केट ने क्या किया? उनको ट्रैप किया। जैसे यहाँ पे जो भी बायर्स आए, समझ लो सब देख रहे हैं हायर हाई बनते हुए जा रहा है, बायर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। ये एक कैंडल है, मार्केट यहाँ पे आके क्या करता है? इस कैंडल का ब्रेकआउट। अब जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट करता है तो बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर भी आते हैं और यहाँ पे अपनी बाइंग की एंट्री बनाते हैं। अब ये नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? ऐसे बाइंग का मूव दिखाती है और नीचे आके क्लोज कर देती है। मतलब यहाँ पे जितने भी बायर्स एंटर हुए ना, सबका एसएल ले लेती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रहा था, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एंटर हो रहे थे, और जैसे ही इस कैंडल के लो को मार्केट ब्रेक करता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि ब्रेक डाउन हो चुका है और वो यहाँ से सेलिंग की ट्रेड लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है? ऐसे रिवर्स करके ऊपर आके क्लोज हो जाता है। मतलब जितने भी यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए उन सब का एसएल ले लेता है। इसके बाद ये जो थर्ड कैंडल बनेगी, इसके अंदर हमको हमारी एंट्री लेनी है और हमारा टारगेट होगा CRT लो। अगर मार्केट ने CRT हाई को स्वीप किया है तो हमारा टारगेट क्या होगा? CRT लो। मतलब यहाँ से हमारी एंट्री होगी और ये हमारा होगा टारगेट। ऐसे ऐसे हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? कहीं पे रिटेस्ट करेगा, वहां से हम एंट्री लेंगे और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, इस CRT कैंडल के लो तक। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? मार्केट ट्रैप करने के बाद रिटेस्ट करेगा और ऐसे हमारी एंट्री होगी यहाँ तक। ऐसी कुछ ये कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की। अब ये CRT मॉडल हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि CRT के अंदर टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। तो देखो, CRT मॉडल हमें कब कब यूज करना है? CRT मॉडल हमें यूज करना है मंथली में, वीकली में, डेली में,
और 4 आवर में। इससे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको सीआरटी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो मोस्टली हायर टाइम फ्रेम को ही देखते हैं। तो आपको भी इन हायर टाइम फ्रेम पे ही सीआरटी को यूज करना है। अगर आप इससे लोअर टाइम फ्रेम पे सीआरटी को यूज करोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके बहुत ज्यादा एसएल जाने लगेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे सीआरटी को मत देखना। और अगर आप इन टाइम फ्रेम पे सीआरटी को यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। बस अब मैं जो पॉइंट्स बताते हुए जाऊंगा उनको आपको फॉलो करना है। तो आपको सीआरटी मॉडल कौन सा यूज करना है? मंथली, वीकली, डेली और 4 आवर। समझो, ये एक मंथली कैंडल है, ग्रीन कलर की ये कैंडल है। ये है उस मंथ का हाई, ये है उस मंथ का लो। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये उस मंथ का क्या है? हाई है। और ये उस मंथ का क्या है? लो। मुझे नहीं पता ये सीआरटी है या नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि ये मंथ का हाई है, ये मंथ का लो है। मान लो नेक्स्ट मंथ क्या करता है, यहाँ पे ओपन होके इसकी लिक्विडिटी लेके ऐसे क्लोजिंग दे देता है। नेक्स्ट मंथ की कैंडल से भी हमें मतलब नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इसने ऐसे क्लोजिंग दे दी। तो जब इसने ऐसी क्लोजिंग दी ना, तब हमको ये समझ जाना है कि इस मंथ का ये जो मूव था, ये एक फेक मूव था और ये एक सीआरटी कैंडल है। इस कंडीशन में हमें क्या मार्क करना है? ये मंथ का सीआरटी हाई है, ये मंथ का सीआरटी लो है। अब थर्ड कैंडल में हमें अपनी एंट्री लेनी है और हमारा टारगेट क्या होगा? ये जो सीआरटी लो है वो हमारा टारगेट होगा। ठीक वैसे ही अगर ये वीकली कैंडल होती तो हमें नेक्स्ट वीक का वेट करना है कि वो इसको स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे। ये मैं सेलिंग के ट्रेड की बात कर रहा हूँ, बाइंग का जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ये डेली की रेंज है तो हमें वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को स्वीप करे और नीचे क्लोजिंग दे, तब हम डेली के लो तक अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर ये 4 आवर की रेंज है तो सेम हम 4 आवर में भी इसको यूज करेंगे। अब इसके साथ हमें लोअर टाइम फ्रेम को भी देखना होता है, और कौन कौन से लोअर टाइम फ्रेम को देखना होता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल जो मैंने मेन पॉइंट बताया उसमें से सबसे जरूरी एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हमेशा सीआरटी के अंदर हमें हायर टाइम फ्रेम का यूज करना है। अपने नोट्स के अंदर इस बात को लिख लेना कि सीआरटी के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है, उसके अंदर हमें हायर टाइम फ्रेम को ही यूज करना है। पहला पॉइंट ये हो गया। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे जैसे आगे वो पॉइंट्स आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। पहला पॉइंट आपने देख लिया, चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, और ये भी बताता हूँ कि मंथली के साथ हमें लोअर टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। तो गोल्ड के अंदर मैं पहले मंथली का एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसे ही मैं आपको बिटकॉइन के अंदर बाकी पेयर्स के अंदर भी एग्जांपल देते चलूंगा। देखो, इंडियन मार्केट के अंदर भी ये वर्क करता है, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकता कुछ रूल्स की वजह से। जो इंडियन मार्केट का चार्ट है वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, इसलिए आप खुद उस चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करना। फिलहाल मैं आपको मंथली का एग्जांपल गोल्ड पे देता हूँ। तो देखो, ये गोल्ड का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम का। मैं सबसे रीसेंट एग्जांपल लेता हूँ। तो सबसे रीसेंट एग्जांपल मुझे कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है सबसे रीसेंट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है? इसके हाई पे क्लोजिंग दे रही है। जब वो इसके हाई पे क्लोजिंग दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंडल सीआरटी कैंडल नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? इसके हाई पे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये कैंडल भी सीआरटी कैंडल नहीं है। अगली कैंडल देखो, ये एक कैंडल बनी। उसके नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये भी सीआरटी कैंडल नहीं है, और लो भी कहीं भी स्विप नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो अगली कैंडल। अगली कैंडल ने क्या किया? इस कैंडल का लो लिया, लो को स्वीप किया। मतलब इस कैंडल का ये लो था, इस कैंडल का ये लो था, और इस कैंडल का ये हाई। ये एक कैंडल है जिसका ये लो है, जिसका ये हाई है। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? इसके लो को स्वीप किया और इस लो के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी। जैसे ही ये क्लोजिंग हो गई, हमें पता चल गया कि ये कैंडल कौन सी कैंडल है? सीआरटी कैंडल। अब ये सीआरटी कैंडल है तो मैं क्या मार्क करूंगा? इसको सीआरटी लो, इसको मैं मार्क करूंगा सीआरटी हाई। ठीक है। अब थर्ड कैंडल जो होगी ना, वहां पे मैं अपनी एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट क्या होगा? ये जो सीआरटी हाई है, यहां तक मेरा टारगेट होगा। अब देखो, ये मुझे पता चल गया कि पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ने इसके लो को लेके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। अब मुझे एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है, सबसे जरूरी ये बात। तो देखो, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो ना, तो आप डेली भी ले सकते हो, लेकिन क्या हो रहा है कि सीआरटी के अंदर ऑलरेडी एक बार ट्रैपिंग हो चुकी है, तो हम अपनी एंट्री को और जल्दी लेने की ट्राई करेंगे। इसलिए हम मंथली के साथ डेली का यूज नहीं करेंगे, हम मंथली के साथ किसका यूज करेंगे? 4 आवर का। हम मंथली के साथ डेली का यूज नहीं करके एक और टाइम फ्रेम लोअर पे चले जाएंगे, 4 आवर पे। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें एंट्री और जल्दी मिले और ट्रैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमसे ये फास्ट मूवमेंट जो है वो मिस ना हो। तो चलो एक बार यहाँ पे 4 आवर पे चल के देखते हैं कि मार्केट ने कैसा मूव किया है। ये आ गया मैं 4 आवर पे, और ये है सीआरटी लो। अब देखो, आपको एंट्री दो तरीके से लेनी है। पहली, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो और उसके बाद लास्ट पीवाई से अपनी एंट्री ले लो। दूसरा, आप सीआईएसडी से भी एंट्री ले सकते हो।
फिलहाल 4 आवर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, डायरेक्टली आप इस पे ऐसे एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप CISD से एंट्री भी लेते हो तो भी आपको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन 4 आवर एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। अपना एसएल छोटा करने के लिए आप 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही देखना। तो देखो ये CRT लो था, यहाँ पे मार्केट इसने स्वीप किया, मार्केट को इसने स्वीप किया और ये हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब देखो ये POI भी टैप है, यहाँ पे ये जो FPG है वो भी टैप है और यहाँ पे एक POI बाकी रहा है, हमारा लास्ट FPG ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बाकी रहा है। ये रहा हमारा एक FPG ऑर्डर ब्लॉक। ये CRT का लो स्वीप हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ। हमें क्या करना है, वेट करना है कि जो थर्ड कैंडल ओपन हो वो ओपन होके इस पे टैप करें। ये थर्ड कैंडल ओपन होके इस पे टैप करती है। अब आप देखो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, आप डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो, नहीं तो इसके अंदर जो मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बताया है उस हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम में और जाके आप एंट्री ले सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ से अपनी एंट्री बनाओगे, ऐसे लोगा आपका इसके नीचे, टारगेट आपका कहाँ तक होगा, जो CRT हाई है वो आपका टारगेट होगा। ये रहा हमारा टारगेट CRT हाई, यहाँ तक, ठीक है। और आपको देखो इस ट्रेड में कितना मिला है, 1:11। अब CRT में ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इतना ही ट्रेड मिलेगा। देखो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी अगर आप सही से इसको यूज़ करते हो तो। कभी कभी आपको 1:10 भी मिलेगा, कभी कभी आपको 1:3 भी मिलेगा, कभी कभी आपको 1:2.5 भी मिलेगा, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। फिलहाल इस ट्रेड के अंदर हमको कितना मिला है, 1:11। ये आप ट्रेड ले सकते थे। अगर आप यहाँ पे 1 डे भी देखते तो भी आपको ट्रेड मिल जाता, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए आप एक टाइम फ्रेम लोअर ही इसको देखो। तो ये एक एग्जांपल था जहां पे हमने क्या देखा कि मार्केट ने क्या किया, CRT किया, मतलब जो प्रीवियस कैंडल थे उसके लो को लिया और नेक्स्ट कैंडल ने लो को लेके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। उसके अगली कैंडल, जैसे देखो ये जो कैंडल थी ना, ये अक्टूबर की कैंडल थी। आप देखो यहाँ पे ये जो कैंडल थी ये अक्टूबर की कैंडल थी। फिर जिसने CRT किया, मतलब जिसने इसके लो को लिया, वो थी नवंबर की कैंडल, और जिसने हमको एंट्री दी वो थी दिसंबर की कैंडल। मतलब ये जो लो बना था ना, ये बना था 9 अक्टूबर को, आप अपने चार्ट में भी जाके देखना। फिर जब मार्केट ने CRT किया वो बात है 12 और 13 नवंबर की, और जब मार्केट ने हमको एंट्री दी ना वो है 18 दिसंबर की। तो पहली कैंडल ने एक रेंज बनाई जो कि फेक रेंज थी, दूसरी कैंडल ने उसको स्वीप करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब उस फेक रेंज में लोगों के SL खाए, और तीसरी कैंडल ने हमको एंट्री दी जहां से हमको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग इस ट्रेड को देख के ऐसा कहेंगे कि हमको एक एंट्री के लिए 3 महीने तक वेट करना है क्या, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अगर आप 4-5 पेयर देख रहे हो ना, तो आपको 4 आवर पे तो डेली ट्रेड मिलेगा, आपको डेली में कुछ दिनों में ट्रेड मिलेगा, आपको वीकली में कुछ हफ्तों में ट्रेड मिलेगा। आप 4 आवर में तो डेली ट्रेड कर ही रहे हो। मान लो किसी पेयर के अंदर आपको मंथली ऐसा CRT दिख जाता है। देखो आप अगर डेली ट्रेड कर रहे हो, 4 आवर पे आप CRT यूज कर रहे हो, कभी ना कभी आपको मंथली पे भी CRT दिखेगा। जब मंथली पे आपको CRT दिखे तब आपको ये एक स्विंग ट्रेड लेनी है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। मंथली पे ट्रेड रोज नहीं बनेगी, लेकिन किसी ना किसी पेयर पे कभी बन रही होगी, तो आपको इसको ऐसे यूज करना है। अब एक और चीज, मैं गोल्ड में एक बार फिर से मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के हाई को स्वीप किया और नीचे क्लोजिंग दी, ऑब्वियसली दी। अब हम अगर CRT देखते हैं तो इसका जो लास्ट POI वगैरह होगा, मार्केट ने उसको जाके टैप भी किया, हम सेलिंग की ट्रेड भी लेंगे और हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक। हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, तो मार्केट तो यहाँ तक आया ही नहीं और हमारा SL चला गया। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है मंथ की, वो इसके प्रीवियस मंथ के इनसाइड में है। ये मंथ की कैंडल प्रीवियस मंथ के इनसाइड में कैंडल है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख लेना, CRT के अंदर दूसरा पॉइंट आप लिख लेना, कभी भी आपको इनसाइड कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। और इनसाइड कैंडल के साथ साथ ऐसी डोजी कैंडल वगैरह बने ना, तो उसको भी आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ऐसी हेल्दी कैंडल को ही ट्रेड करना है। आपको ना तो इनसाइड बार में CRT मार्क करना है और ना ही डोजी वगैरह ऐसी कैंडल में CRT को मार्क करना है। हाँ, अगर ये जो मदर कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। ये जो मदर कैंडल है, यहाँ पे ऐसा हुआ होता कि नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके ऐसे नीचे क्लोजिंग दी होती। चाहे ये इनसाइड बार में 3 कैंडल क्यों ना होती, फोर्थ कैंडल ने क्या किया होता, इस मदर कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग की होती, तब हम नेक्स्ट कैंडल में CRT का यूज करते और हमारा टारगेट होता यहाँ तक। लेकिन जो इनसाइड बार में CRT हो रही है, हमें उसे यूज नहीं करना है और ना ही डोजी वगैरह कैंडल पे इतना भरोसा करना है, बिल्कुल ऐसी डोजी कैंडल पे। तो दूसरा पॉइंट भी आपने लिख लिया कि CRT में हमें इनसाइड बार का यूज
नहीं करना है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जो कि मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम की सीआरटी समझा देता हूं, और वो एग्जांपल मैं आपको बिटकॉइन पे दे देता हूं। तो चलो एक बार हम बिटकॉइन पे चलते हैं। तो ये आ गए हम बिटकॉइन के चार्ट पे, और मैं आपको सबसे रीसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे रीसेंट एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, तो बिटकॉइन में देखो ये एक कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, इसका हाई लिया है और नीचे क्लोजिंग दे दी है। इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल का हाई लेके नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल होगी, सीआरटी कैंडल। तो ये सीआरटी कैंडल का होगा हाई, ये सीआरटी कैंडल का होगा लो। सीआरटी कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज की, मतलब हम थर्ड कैंडल में क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट कहां तक होगा, सीआरटी लो तक हमारा टारगेट होगा। अब देखो हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के साथ हम एंट्री के लिए नॉर्मली 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैपिंग हो चुकी है, तो मार्केट एक फास्ट मूव देने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम जल्दी एंट्री लेने का ट्राई करेंगे, और वीकली के साथ हम यूज करेंगे 1 आवर को। वीकली के साथ हम यूज करेंगे 1 आवर को। देखो अगर आप किसी और की वीडियोस देख रहे हो, वो अलग टाइम फ्रेम बता सकते हैं। मैं आपको वो टाइम फ्रेम बताता हूँ जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो वीकली के साथ मैं लेता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम। चलो एक बार 1 आवर में चल के देखते हैं यहाँ पे हमें एंट्री कैसे मिल सकती थी। तो ये आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो ये वीकली का हाई था। यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप किया। हमें क्या वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो देखो ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें क्या वेट करना है कि मार्केट इस लास्ट पीओआई पे आए। ठीक है, मार्केट क्या करे, इस लास्ट पीओआई पे आए। ये रहा लास्ट पीओआई। ठीक है, ये रहा लास्ट पीओआई। आप अगर यहाँ से एंट्री लेते तो आपका एसएल जाता। अब इस एसएल जाने का रीजन क्या है, तो अब हम समझते हैं कि ये फेल क्यों हुआ। तो देखो पहली एंट्री अगर आप यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे आपका एक एसएल जाता है, कितने पिप का, 200 पॉइंट्स का आपका एक एसएल जाता है, चलो मान लेते हैं। दूसरी बार मार्केट फिर से क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आप यहाँ पे लास्ट पीवाई से अपनी एंट्री लेते हो। अब आपने क्या किया, लास्ट पीवाई से अपनी एंट्री ली, यहाँ पे आपका एसएल होगा, और अब आपका टारगेट कहाँ तक होगा, सीआरटी लो तक। यहाँ तक आपका टारगेट होगा। तो देखो आपने एसएल दिया था 200 पॉइंट्स का, आपको टारगेट मिला 6600 पॉइंट्स का। 200 पॉइंट्स का आपने एक एसएल दिया था, और आपको टारगेट मिला 6600 पॉइंट्स का। अब आप मुझे कहोगे कि भाई मैं तो 200 पॉइंट्स का भी एसएल नहीं देना चाहता, मुझे तो एकदम सेफ एंट्री चाहिए, मुझे एक सेफ एंट्री बताओ। तो एक सेफ एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सीआरटी के अंदर एक सेफ एंट्री लेनी है, तो हमेशा ट्राई करो, ये जो सीआरटी हाई की लाइन है ना, अगर आप सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो, तो ये जो सीआरटी हाई की लाइन है, मार्केट इसके नीचे आ जाए तब आप अपनी एंट्री लो। सीआरटी हाई की लाइन के नीचे जब मार्केट हो तभी आप अपनी एंट्री लो। तो अगर आप सीआरटी हाई के नीचे अपनी एंट्री लेते तो कैसे एंट्री बनती, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन आपकी एंट्री कहाँ पे है, सीआरटी हाई के ऊपर। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो लास्ट पीओआई बचा है वो ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बचा है, ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, जो कि कहाँ पे है, सीआरटी हाई के नीचे। तो यहां से आप अपनी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे आपका एसएल होता, यहाँ पे एसएल क्यों होता, क्योंकि ऊपर कोई भी पीओआई पेंडिंग नहीं है, और टारगेट आपका कहाँ तक होता, वो ही आपका टारगेट होता सीआरटी लो तक। लेकिन इस कंडीशन में आपका टारगेट थोड़ा छोटा हो सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट लिख लेना कि अगर आप सेफ एंट्री चाहते हो तो आपकी एंट्री होनी चाहिए सीआरटी हाई के नीचे या सीआरटी लो के ऊपर। अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां पे एंट्री बन रही है वहां पे एंट्री लो। एक 200 पॉइंट का एसएल देने में कोई बुराई नहीं है जब आपको अगला ट्रेड मिल रहा है 6600 पॉइंट्स का। हाँ बस कंडीशन ये है कि अगली ट्रेड में जितना आपने एसएल दिया है ना, एटलीस्ट उसका 3 टाइम आप प्रॉफिट करो। तो 3 टाइम 600 पॉइंट ही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मिला था 6600 पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और पॉइंट समझा दिया, एक और एग्जाम्पल भी बता दिया। अब नेक्स्ट हम डेली टाइम फ्रेम के सीआरटी को देखते हैं। मैं इसके लिए एक और पेयर लेता हूँ। गोल्ड में और बिटकॉइन में मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब मैं आपको दूसरे पेयर पे बताता हूँ। तो ये है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, और ये 1 डे का चार्ट है। चलो इसके अंदर हम सीआरटी को देखते हैं। अब देखो रिसेंट एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये रहा, ये एक कैंडल है, इस कैंडल ने इसके लो को स्वीप किया है। जब इस कैंडल ने इसके लो को स्वीप किया तो ये हो गया हमारे पास सीआरटी लो, और ये हो जाएगा हमारे पास सीआरटी हाई। ठीक है, इस कैंडल ने इसके लो को स्वीप किया तो हमारे पास सीआरटी लो और सीआरटी हाई आ गए। अब जब हमारे पास सीआरटी लो और सीआरटी हाई आ गए, नेक्स्ट कैंडल ने स्वीप करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अगर हमारा जो मेन टाइम फ्रेम है, सीआरटी हम देख रहे हैं डेली पे, डेली पे अगर हम सीआरटी देख रहे हैं तो जो लोअर टाइम फ्रेम मैं मोस्टली यूज करता हूँ डेली के लिए, वो करता हूँ मैं 30 मिनट्स।
आप 1 आवर भी कर सकते हो, आप इससे छोटा भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इसमें यूज़ करता हूँ 30 मिनट्स। तो चलो एक बार चल के इस एग्जांपल पे देखते हैं कि हमें अपना टारगेट कैसे मिलता है, क्या हमारा आरआर रहता है और कहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। तो मैं चाहता हूँ 30 मिनट्स पे। तो ये मैं आ गया 30 मिनट्स पे। ये हमारा सीआरटी लो था, मार्केट ने इसको यहाँ पे स्वीप किया, मार्केट ने इसको यहाँ पे स्वीप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ। ये रहा हमारा एक लास्ट पीओआई और ये हमारा पहला पीओआई। दो पीओआई हमारे पास होते हैं, एक तो लास्ट और एक पहला। अब चलो देखते हैं, ये फर्स्ट पीओआई से ही ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे। यहाँ पे होगा हमारा एसएल और यहाँ पे होगा हमारा टारगेट, जो कहें 1:2.5। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, कभी कभी हमें छोटे टारगेट भी मिलेंगे, कभी कभी हमें बड़े टारगेट भी मिलेंगे। अगर आपके बायस क्लियर हैं, सीआरटी आपके बायस की डायरेक्शन में बना है, तो आप ट्रेड लेने को तो बहुत बड़े टारगेट ले सकते हो। देखो, लेने को आप बहुत बड़े टारगेट ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा। जो हमारा एक्चुअल टारगेट है मैं आपको वही बताऊंगा। तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 1:2.5। और ये सारी एंट्री हम ले रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। आप CISD से भी एंट्री ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करती है इसके अंदर। चलो, ये तो बहुत छोटा आरआर था, मैं एक और एग्जांपल आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ये फिर से मैं आ गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल है, ये वाली, ये एक कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, इसके हाई को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये हो गया हमारे पास CRT हाई और ये हो जाएगा हमारा टारगेट, जो कि है CRT लो। ये हो जाएगा हमारा टारगेट CRT लो। अब CRT हाई मार्केट ने स्वीप किया है और नीचे क्लोजिंग दी है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल में वेट करेंगे कि इसके लास्ट पीआई पर मार्केट आए और वहां से हम एंट्री लें। तो हम चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये आ गया मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने यहाँ पे CRT को स्वीप किया है। अब देखो, ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा था और यहाँ पे हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें क्या वेट करना है कि मार्केट लास्ट पीओआई पे आए। ये रहा हमारा लास्ट पीओआई। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से हमारी होती है एंट्री, यहाँ पे होता हमारा एसएल और हमारा टारगेट होता CRT लो। तो 1:9.36 हमको इस ट्रेड में मिल गया। दूसरी ट्रेड में हमको 1:2.25 मिला था, यहाँ पे हमको 1:9 मिल गया। तो CRT में टारगेट जो है कभी बड़े हो सकते हैं, कभी छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप सही से इसको यूज़ करते हो। अब मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट बताता हूँ CRT को यूज़ करने का। अगर आप CRT को ऐसी जगह पे यूज़ करते हो जहाँ पे कोई पीओआई है, मान लो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीओआई है, ठीक है, ये पीओआई बाइंग का पीओआई है, समझ लो ये एक बाइंग का पीओआई है और यहाँ पे आपका CRT बन रहा है। जैसे ये एक सेलिंग की कैंडल बनी, अगली कैंडल ने क्या किया, इसको स्वीप करके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे दी, इसको स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे जो CRT बनेगा ना, यहाँ पे जो CRT बनेगा उसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं अगर किसी पीओआई पे CRT बन रहा है तो ये भी एक पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लेना कि कोई भी CRT अगर किसी पीओआई पे बन रहा है तो उसके वर्क करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखना, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं 4 आवर पे। और 4 आवर पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ और एक और पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो 4 आवर पे चलते हैं। तो ये मैं आ गया USD CHF के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और रिसेंट मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो देखो, ये एक कैंडल थी, मार्केट ने इसके हाई को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी। तो ये हो गया हमारा CRT हाई, ये हो गया हमारा CRT लो, ये हो गया हमारा CRT लो। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर टाइम फ्रेम 4 आवर है तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम इसमें देखूंगा। नॉर्मली हम 4 आवर के साथ 15 मिनट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैपिंग हो गई है, इसलिए मैं कौन सा टाइम फ्रेम देखूंगा, 5 मिनट। तो मैं सीधा जाऊंगा 5 मिनट पे। ये आ गया मैं 5 मिनट पे और मैं आपको अब ऐसा कहूंगा कि 5 मिनट एक बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है। तो इसके अंदर आप लास्ट पीआई पे रिटेस्ट का वेट ना करो और सीधा CISD पे एंट्री ले लो तो बहुत अच्छा होगा। मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप किया, नीचे आके क्लोजिंग दी। अगर देखो आप पीओआई को वेट करते हो, अगर आप किसी पीओआई का वेट करते हो तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इस पीओआई पे मार्केट नहीं आया लेकिन एक और स्विंग बनाया और इसके लास्ट पीओआई पे मार्केट आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। अब ये एंट्री मैं कैसे देख रहा हूँ, क्या है, ये सब मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो एंट्री वाली वीडियोस को। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती और ये हमारा टारगेट होता है जहाँ पे हमको 1:5 मिल रहा है। ठीक है, अगर आप CISD पे एंट्री लेते तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे होती, लेकिन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे भी ले रहे हो तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती और 1:5 आपको इजीली यहाँ पे भी मिल जाता। तो ऐसे आप CRT का यूज कर सकते हो। हाँ, एक और पॉइंट, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है और मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लो किसी कैंडल की रेंज बहुत ज्यादा होती है,
जैसे ये कैंडल है और इसकी रेंज देखो आप, ये कितनी रेंज है, इस कैंडल की रेंज है ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंट की। तो 13,000 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इतनी बड़ी रेंज है, और यहाँ पे अगर सीआरटी हो रहा है तो उस कंडीशन में मैं कहूँगा कि आप अपना टारगेट सीआरटी लो मत रखो। ये जो कैंडल है ना, इसका 50% रखो। जैसे आप क्या करो, इसका 50% मार्क करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो 50% पे, और आप 50% पे अपना टारगेट रखो, या फिर 50% पे आप एंट्री एसएल कर लो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी कैंडल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, किसी कैंडल की रेंज बहुत बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में आप 50% पे अपना टारगेट बुक कर लो, क्योंकि वो जो टारगेट होगा ना वो भी बहुत बड़ा होगा। अगर ये 13,000 पॉइंट की कैंडल है, क्योंकि अगर ये 13,000 पॉइंट की कैंडल है तो आपको इसमें से 5-6 हज़ार पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बहुत बड़ी कैंडल हो, अपनी नोट्स में लिख लेना, किसी कैंडल की रेंज अगर बहुत बड़ी हो, किसी कैंडल की रेंज अगर बहुत बड़ी हो, तो उस कंडीशन में 50% पे भी आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो। तो ये था सीआरटी के अंदर के सारे पॉइंट्स। मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट्स शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट क्या था, हमेशा सीआरटी के अंदर हायर टाइम फ्रेम यूज करना है। जो मैंने टाइम फ्रेम बताए उन्हीं को यूज करना है, उनके लोअर टाइम फ्रेम पे आपको नहीं जाना है। दूसरा, आपको इनसाइड बार को सीआरटी के अंदर ट्रेड नहीं करना है। तीसरा, अगर आप बहुत सेफ ट्रेड लेना चाहते हो तो सीआरटी की लाइन के नीचे आपको एंट्री करनी है या ऊपर आपको एंट्री करनी है। चौथा, बहुत पावरफुल सीआरटी कौन सा होता है, जो किसी पीओआई के अंदर बन रहा हो। जो सीआरटी किसी पीओआई के अंदर बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीआरटी होता है। पांचवा, अगर कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो आप उसके 50% पे अपना टारगेट ले सकते हो, और अगर कैंडल बहुत ज़्यादा छोटी हो या डोजी हो, वहां पे आप सीआरटी को अवॉइड कर सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है सीआरटी यूज करते टाइम। एक बार